क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट को रीड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट पर केवल ध्यान रखना है। एक ये जो फैक्टर की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। दूसरा x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है? एक पॉलिनोमियल है और इसका नेमिंग किया गया है p ऑफ x से। तो हमने क्या बोला? 2 पॉइंट पर आपको कंसीडर करना है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अपने आप k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए इस थर्ड क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स है और चारों पार्ट्स का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और आप फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले फैक्टर वाले पॉलिनोमियल को लेना है। तो यहाँ देखिए x माइनस 1 है तो आप इक्वल टू करके यहाँ पर 0 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू को आप निकालिए। -1 को इक्वल के जब हम राइट में भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो यहाँ से एक देखिए दूसरा वेरिएबल k है, उसका वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगा। और क्वेश्चन में भी यह कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बस यही क्वेश्चन है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, p एज यूजुअल लिख दिया, x के जगह पर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब इस वेरिएबल में देखिए जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह पर फिर से एक बार हम 1 लिख देंगे और यहाँ पर k लिखा हुआ है। फिर सॉल्व करेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ पर देखिए +1 है तो हमने +1 लिख दिया और यहाँ पर देखिए k है। तो अब देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ हम 0 लगा देंगे और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 अगर एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे ये जो वैल्यू आया है इक्वल टू और इसको 0 लिख देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 1 + 1 ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा k। तो अब हम क्या करेंगे कि k को हम इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे या तो आप इस 2 को इक्वल के दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पर 2 इक्वल के जब लेफ्ट के तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ से 2 को आप हटा दीजिए क्योंकि 2 तो अब इधर आ गया। तो अब देखिए इसको बिल्कुल आप जरा सीधा करके लिख दीजिए, k इज इक्वल टू -2, यानी k की जो वैल्यू है वो -2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2 और यहाँ पर x माइनस 1 भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है और ये कह रहा है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप एक बात जानते होंगे कि यह अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर भी तो 0 होगा ना। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए -1 को जब इक्वल के राइट में भेजेंगे तो ये -1 + 1 हो जाएगा। अब इस x के वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लिख दीजिए p ऑफ 1, x के जगह हमने 1 रख दिया, 2 × 1 का स्क्वायर x के जगह हमने 1 रख दिया और पावर है तो हमने पावर 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए k × x का वैल्यू 1 है तो हमने 1 लिख दिया और प्लस में √2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस k में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा और यहाँ पर प्लस √2 है। चलिए इसके बाद एक और स्टेप मैं आपसे लिखवाऊंगा, आप इसको
बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो ये लिखा है ना P ऑफ A, तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर लिख दीजिए कि P ऑफ 1, ये 1 है, P ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब P ऑफ 1, यहाँ पर हमने 1 वैल्यू डाला था और ये जो वैल्यू निकल कर आ गया, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि P ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसका मैं लॉजिक देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 8 को आप डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, यहाँ पर 0 आ गया ना। तो आप इस 4 को यह कहेंगे कि यह 4 8 का फैक्टर है, या ये भी कह सकते हैं 2 8 का एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आया है 0। तो यहाँ पर x माइनस 1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वह 0 के बराबर है। इसीलिए हमने बोला कि P ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इसको लिखिए, आप इस वैल्यू को लिखिए 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। और मैं पिछले क्वेश्चन में एक बार रेफरेंस दे दूं, आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर भी देखिए, ये भी जो रिमाइंडर बचा है वह इक्वल टू 0 के होगा। लॉजिक हमने अभी अभी आपको समझाया है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करना है k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम इस 2 को और √2 को इक्वल के राइट में भेजेंगे और k यहीं पर रहेगा, क्योंकि हमें इस k की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 को इक्वल के राइट के तरफ भेजेंगे तो ये -2 हो गया, और इस √2 को इक्वल के राइट के तरफ भेजेंगे तो ये भी -√2 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपने k का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ से अगर आप चाह रहे हैं तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया, और देखिए यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या साइन लेंगे? यहाँ पर भी प्लस का साइन लेंगे। क्यों? माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमारा ये आंसर निकल कर आ गया, जो कि k का एक वैल्यू है। यहाँ पर आप इसे √2 यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि माइनस और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2। अब पार्ट 3 को देखेंगे। ये पॉलिनोमियल P ऑफ x ये दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए x माइनस 1 जो कि एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो हमें यहाँ देखिए k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने बोला जो फैक्टर वाला पॉलिनोमियल होता है उसे आप यहाँ पर देखिए x माइनस 1 आप इक्वल टू कर दीजिए 0 के। तो यहाँ से x इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे, -1 को इक्वल के राइट में भेजेंगे तो ये +1 हो गया। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इसमें वैल्यू को पुट करना है, तो आप k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x के जगह पर हम क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, और यहाँ पर k है और x के जगह पर 1, इस पर देखिए स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर √2 लिख दिया, और x की वैल्यू क्या है? 1 है तो हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पर 1। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। √2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो हमारा एक वैल्यू निकल कर आया, अब इसको देखिए फिर से मैं एक नए तरीके से समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 मैं लैंग्वेज में लिख कर बता दे रहा हूँ, प्रत्येक बार आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लिखिए 4x माइनस 1 बी ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x।
इसीलिए p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू जीरो। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, ये x माइनस 1 अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो जो रिमाइंडर बचकर आया यानी कि ये वैल्यू आया वह निश्चित रूप से जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अब चलिए आप इसे लिखिए k माइनस √2 प्लस 1, यह किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के। जब रिमाइंडर जीरो आएगा तभी आप कह सकते हैं कि x माइनस 1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो चलिए अभी इसको आप सॉल्व कीजिए और यहाँ से आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए k को हम यही रहने देंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, और ये -√2 और +1 को इक्वल के राइट में हम भेज देंगे। तो आप 1 को इक्वल के जब राइट में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और √2 को इक्वल के राइट में भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए माइनस को हमने लिख दिया +√2 और ये +1 इक्वल के राइट में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि आप k की वैल्यू क्या फाइंड किए? √2 - 1। अब हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल यानी कि p ऑफ x गिवन है और ये x माइनस 1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो फिर से आप याद रखिए इसका जब हम यहाँ पर इसको सबसे पहले हम जीरो लिख दे रहे हैं तो x इक्वल टू क्या होगा? -1 इक्वल के राइट की तरफ जाएगा तो ये +1 हो गया। यानी कि इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये p लिख दिया और यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, k एज यूजुअल लिख दिया, x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा दिया, 3x है तो फिर आप 1 लिख दीजिए और यहाँ पर k है तो हमने एज यूजुअल लिख दिया। आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको एक बार और समझाऊंगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर k है तो हम इसको एज यूजुअल लिख देंगे। अब देखिए आप, ये प्लस के है और ये भी प्लस के है, इसको जब ऐड करेंगे तो 2k हो जाएगा और यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर से आप एक बार मैं लिखने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो रिजल्ट आया ना, यह इक्वल होगा जीरो के। क्यों इक्वल होगा जीरो के? इसको मैं लैंग्वेज में लिखकर समझा रहा हूँ। वैसे मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में समझाने का प्रयास किया हूँ, एक बार और कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 है ना, तो आप लिखिए कि x माइनस 1 बी ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि p ऑफ x ये है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसीलिए ये p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो जो रिमाइंडर बचेगा वह इक्वल टू जीरो के होगा। तो आप इसे लिखिए 2k - 3। हमने क्या लिख दिया? 2k - 3, यह इक्वल टू जीरो के हो गया। यानी कि मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर देखिए 2k और -3 को इक्वल के राइट में भेज दीजिए तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ से आप k का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 2 और k के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब 2 इक्वल के राइट में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा।